Hello guys, welcome to my YouTube channel. आज इंग्लिश का एक बड़ा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलने और लिखने में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। उस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कितने तरह का होता है। सबसे पहला कंडीशन का नाम है ट्रांसपेरेंट, जिसको आप लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में जानते होंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट कंडीशन। दूसरा का नाम है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अल्प पारदर्शी, मतलब जिसको आप धुंधला धुंधला भी देख सकते हो। तीसरा कंडीशन का नाम है ओपेक कंडीशन। ओपेक एक ऐसा कंडीशन है, ऐसे पर्टिकुलर इस वर्ड का मीनिंग होता है जिसका आर पर आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला ट्रांसपेरेंट कंडीशन। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपेरेंट कंडीशन होता क्या है। सबसे पहले ये वर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका मतलब होता है पारदर्शी। अगर आप देखना चाहोगे तो दिखेगा, नहीं देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। तो इसका कंडीशन अगर है तो इसी से रिलेटेड इसका मीनिंग आएगा। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू सच टाइप ऑफ condition which may be fulfilled or may not be। कहने का मतलब ये ऐसे कंडीशंस को बताता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि इसका वर्ड का मीनिंग है, आप देखना चाहोगे तो आपको आर पार दिखेगा, नहीं देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें उपहार मिलेगा। इसको आप पहचान सकते हैं, इसका साउंड। जब ये दो तरह का सेंटेंस है मिलकर इसको क्लाउजी बोलते हैं। इसको पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के दोनों सेंटेंस के एंड में फ्यूचर साउंड आ रहा है, पर आप इसको दोनों को फ्यूचर में मत बना दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें दो पार्ट सेंटेंस का है, दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं। तुम्हें उपहार मिलेगा, कब मिलेगा? जब तुम वहां जाओगे। अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो उपहार नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें उपहार मिलेगा, ये पार्ट हो गया आपका डिपेंडेंट पार्ट्स। डिपेंडेंट पार्ट्स मतलब ये सेंटेंस पहला सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें उपहार मिलेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट पार्ट्स। तो डिपेंडेंट पार्ट्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स दोनों का अलग अलग रूल होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट्स का। एक कंडीशन वर्ड हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वो कंडीशन वर्ड क्या है? इफ को अगर एलैबोरेट करते हैं तो इसका मतलब होता है इमेजिनेशन इन फ्यूचर या इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। if plus subject plus v1 oblique v5 plus object। तो आप subject plus v1 oblique v5 plus object, ये साउंड आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर आपको मतलब आपके याद में होगा। एक्चुअली स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ये पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यानी कहने का मतलब क्या है? इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते हो तो फ्यूचर कंडीशन बताता है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने से क्या बताता है? फ्यूचर कंडीशन। अब डिपेंडेंट पार्ट्स की बात करते हैं। डिपेंडेंट पार्ट्स को आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी शैल और विल आप इसको बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट।
यानी पहला सेंटेंस जो बनेगा इंडिपेंडेंट पार्ट जो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। बना लीजिए एग्जांपल, इफ यू go there you will get a gift. If you go there you will get a gift. इससे रिलेटेड आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे कंडीशन में पहुंचेंगे। इस कंडीशन का नाम क्या था? ट्रांसलूसेंट। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए दूसरा कंडीशन का नाम आपको ऊपर बताए हैं, फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसलूसेंट कंडीशन। लूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब ऐसा जिसको अल्प पारदर्शी बोल सकते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं पर किसी न किसी कारण से आप देख नहीं रहे। तो इस कंडीशन का मतलब यही होगा, इट refers to such type of condition which can be fulfilled, जिसको पूरा तो किया जा सकता है, which can be fulfilled but due to some reason, कुछ कारणवश, it is remain इनकम्प्लीटेड। यानी आप बोल सकते हो ये पूरा तो किया जा सकता है पर किसी कारण बस इसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कंडीशन वर्ड डालते हैं, यदि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम जापान जाते। यदि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम जापान जाते। जापान जाना बड़ी बात नहीं है। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप जापान क्या कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, खैर अभी जापान मत जाइएगा, ऐसे ह्यूमर उड़ा हुआ है कि वहां पर कोरोना हाहाकार मचा रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ह्यूमर पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो तुम जापान जाते, तो तुम जापान जाते आपका पार्ट हो गया डिपेंडेंट पार्ट्स, और ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट पार्ट्स। यानी कह सकते हैं कि अगर यदि अगर इफ के बाद कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो इंडिपेंडेंट पार्ट्स हुआ, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आता है वो डिपेंडेंट पार्ट्स हो गए। डिपेंडेंट पार्ट्स मतलब ये पहला सेंटेंस पर डिपेंड करता है। दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और डिपेंडेंट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को इस तरह का कंडीशन को इजीली पहचान सकते हैं। इसका देखिए लास्ट में तातेती लिखा हुआ है। सेंटेंस में अगर तातेती आ जाता है तो इसको बताते हैं इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट। यानी सेंटेंस में अगर हम लोग तातेती लगाते हैं तो इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट। अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि मैं आम खाता हूं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई ईट मैंगो। पर अगर आप बोलते हैं कि मैं आम खाता, तो यहां पर क्या बोलना? आई वुड ईट मैंगो, नॉट वुड, वुड, आई वुड ईट मैंगो। तो इसको बनाते हैं हम लोग, इफ यू हैव हैड मनी यू वुड गो टू जापान। यानी पहला कंडीशन में क्या पढ़े? काम तो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन में क्या पढ़ रहे हैं? काम हो सकता है, किसी कारणवश वो काम नहीं हो पा रहा है। चलिए अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रिकमेंडेशन के जरिए। चलिए तीसरा हम लोग हेडिंग बनाए हुए हैं, पहले से बता दिए हैं आपको। इसका नाम है ओपेक। तीसरा लिखिए ओपेक। ओपेक नाम से पता चल जा रहा है इसका मतलब होता है अपारदर्शी, जिसका आर पर आप नहीं देख सकते। चलिए इसका मीनिंग के हिसाब से इसका डेफिनेशन हम लोग देते हैं। इट रेफर्स टू सच टाइप ऑफ
कंडीशन, ये ऐसे कंडीशन को बताता है which can never be fulfilled, जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यानी पहला कंडीशन में पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन में पूरा तो हो सकता है पर किसी कारणवश पूरा नहीं हो रहा है, और तीसरा कंडीशन में पूरा हो ही नहीं सकता। अब इसका एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज पूरा क्यों नहीं हो सकता। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कंडीशन वर्ड डाले, यदि तुम ताजमहल होते, ऑब्वियस की बात है कि कोई ताजमहल नहीं हो सकता, कोई कुतुब मीनार नहीं हो सकता, कोई पेड़ नहीं हो सकता, कोई पौधा नहीं हो सकता, कोई भूत नहीं हो सकता, ना कोई प्रेतात्मा हो सकता है। यदि तुम ताजमहल होते तो तुम आगरा की सुंदरता बढ़ाते। मतलब कह सकते हैं कि ये सेंटेंस तब बना होगा जब ताजमहल नहीं बना होगा, ठीक है। और अभी ताजमहल है पर हम यहाँ पर इमेजिनेशन ले रहे हैं, आप अपने आप को ताजमहल मत समझने लगिएगा। यदि तुम ताजमहल होते तो तुम आगरा की सुंदरता बढ़ाते, तो तुम तो आगरा की सुंदरता बढ़ाते। अगर इमेजिन कर लेते हैं तो आगरा की सुंदरता कब बढ़ाते, जब तुम ताजमहल होते। कुतुब मीनार के आप आगरा की सुंदरता नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और ये पार्ट क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हो गया। तो इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कंडीशन वर्ड डाले, इसमें हम लोग केवल वर्ड डालेंगे। इसमें ये वाज वर्ड वाला वर्ड नहीं है, ये वर्ड इमेजिनेशन के लिए होता है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, अगर आप प्रधानमंत्री होते, अब हर चाय पीने वाला प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकता, और ऐसा कंसिडरेशन भी नहीं है कि आप चाय बेचिए और प्रधानमंत्री बन जाइएगा, इट्स नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ पर वर्ड हाईली इमेजिनेशन वर्ड के लिए यूज होता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे ऐसे, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसे लिखिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या अपने देश के लिए करते। तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और डिपेंडिंग पार्ट्स के लिए बनेगा जैसा कि मैं आपको बताया था सेंटेंस के एंड में, इसमें भी ता देती है। इससे पहले जो ट्रांसलेशन कंडीशन बताए थे उसमें भी ता देती है। उसको इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें पूरा हो सकता है पर किसी वर्ष पूरा नहीं होता, और इसमें क्या है कि ताजमहल हो ही नहीं सकते, आप चिड़िया नहीं हो सकता, आपका पंख नहीं हो सकता, कैसे वो पूरा होगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं, इफ यू वर द ताजमहल, इफ यू वर द ताजमहल यू वुड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ आगरा। तो आज हम लोग तीन तरह का कंडीशन सेंटेंस पढ़े, ट्रांसपेरेंट कंडीशन, ट्रांसलेशन कंडीशन और ऑब्जेक्ट सेंटेंस। और ये सारे कंडीशंस आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीवन है तो कंडीशंस है, और कंडीशंस है तो जीवन है। तो कंडीशन के साथ अगर हमको जीना है तो कंडीशनल सेंटेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एजे सर के साथ, और एजे सर यहाँ कोई और नहीं, मैं ही हूं। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।